हाय गाइज, आज का अपना टॉपिक है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोप्सी होती क्या है, कितने टाइप की होती है, क्या प्रोसीजर होते हैं और क्या इसका पर्पज़ है, ये सब अपन पढ़ेंगे। और मेन दो टाइप की होती है, मेडिको लीगल ऑटोप्सी और पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। इनके बीच में डिफरेंस भी अपन देखेंगे। तो ऑटोप्सी की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑटोप्सी है क्या। ये जो होता है एक स्पेशल टाइप का साइंटिफिक एग्जामिनेशन होता है डेड बॉडी के लिए, जिसमें ये जाना जाता है कि उसकी डेथ किस वजह से हुई है। उसके डेथ के कोज को जानने के लिए डेड बॉडी का एक स्पेशल टाइप का साइंटिफिक एग्जामिनेशन कराया जाता है। उसे ही अपन क्या कहते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं। और ऑटोप्सी का दूसरा नाम है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी बोल सकते हैं इसको। और दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, स्टडी टू डिटरमाइन द कोज ऑफ डेथ। मतलब डेथ का जो कोज है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के जो मेन दो टाइप होते हैं वो दो टाइप होते हैं, मेडिको लीगल ऑटोप्सी एंड पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी। देन नेक्स्ट जो नाम है वो सिर्फ नाम याद रखने हैं ऑटोप्सी के, इनका डिटेल में नहीं पढ़ना है अपन। डिफरेंस इन दोनों के बीच में पढ़ेंगे, मेडिको लीगल ऑटोप्सी के बीच एंड पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी के बीच। देन जो अलग से नाम है वो देख लेते हैं, नेगेटिव ऑटोप्सी, ऑब्सक्योर ऑटोप्सी, मिनी ऑटोप्सी एंड साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। देन अपन पढ़ेंगे इसका तीसरा पॉइंट, प्रोसीजर, कि क्या क्या प्रोसीजर कराते हैं अपन, क्या क्या प्रोसीजर करते हैं ऑटोप्सी करते टाइम। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है इसका आइडेंटिफिकेशन। सेकंड आता है इनिशियल स्टेप्स, मतलब कौन कौन से स्टेप करने चाहिए इनिशियल में। देन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में भी किसका एग्जामिनेशन कराते हैं, क्लोथ का एग्जामिनेशन कराते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कराते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन कराते हैं। इनको अभी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देन चौथा होता है स्पेशल एग्जामिनेशन, ये भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, स्पेशल एग्जामिनेशन किस केस में कराया जाता है। सबसे पहले अपन प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बॉडी का ऑटोप्सी करने से पहले। ऑटोप्सी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो डेड बॉडी आई है उसका क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। जैसे कि ये जो डेड बॉडी आई है वो किसकी मेल की है या फीमेल की है, चाइल्ड की है या किसी ओल्ड पर्सन की है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना क्या होता है, मस्ट होता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं। देन सेकेंड पॉइंट होता है कि इनिशियल स्टेप, कौन कौन से इनिशियल स्टेप होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लुक फॉर ऑथोराइजेशन। सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसको वहाँ लाया कौन है। ये पॉइंट अपने को सबसे पहले रिपोर्ट तैयार करते हैं तो लिखने होते हैं। ये लुक फॉर ऑथराइजेशन, मतलब उसको वहाँ कौन लाया है। मस्ट टेक द हिस्ट्री ऑफ द केस, और उस केस की जितनी भी हिस्ट्री होती है वो पूरी की पूरी हिस्ट्री डॉक्टर लेता है। देन थर्ड क्या कि एक्सरे वगैरह कराते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ्स ले लेते हैं और एक्सरे वगैरह कराते हैं। बॉडी का रेक्टल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं और बॉडी का वेट क्या है वो सब नोट कर लेते हैं। तो ये सारे इनिशियल स्टेप्स में पॉइंट आ जाएंगे। इनिशियल स्टेप्स में अपन ने देखा कि ऑथोराइजेशन के लिए देख लिया, सबसे पहले अपन ने ऑथोराइजेशन वाला पॉइंट देखा है। देन अपन ने उसका एक्सरे करवा लिया, फोटोग्राफ्स ले लिए, कंप्लीट हिस्ट्री है उस केस की वो ले ली, रेक्टल टेम्परेचर नोट कर लिया, बॉडी का वेट क्या है वो सब नोट कर लिया। तो ये सारी इनिशियल पॉइंट्स के अंदर आ जाएंगे। जिसमें थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे कि एग्जामिनेशन। इसके प्रोसीजर में थर्ड पॉइंट है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में अपन क्या करेंगे, क्लोथ का एग्जामिनेशन कराएंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन कराएंगे, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कराएंगे, और एक फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे कि स्पेशल एग्जामिनेशन भी कराते हैं कुछ एक स्पेशल केसेस के अंदर। सबसे पहले अपन इसके अंदर क्लोथ का एग्जामिनेशन देख लेते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, नेवर कट द क्लोथ। जो डेड बॉडी होती है उसका अपन पोस्टमार्टम कराते हैं और उसकी ऑटोप्सी कराते हैं, तो उसके जो क्लोथ होते हैं उनको कट नहीं करना होता है, अपने को कट करके नहीं उतारना होता है। तो ये मेन पॉइंट ये अपने को ध्यान रखना है। दूसरा ये होता है कि उन क्लोथेज के ऊपर कोई भी डाई या फिर ब्लड वगैरह प्रेजेंट है तो उन क्लोथ को कहाँ भेज देना, लैब के अंदर भेज देना डायग्नोसिस के लिए। देन थर्ड पॉइंट, जो भी उसके क्लोथ है उनका कलर, उनकी स्मेल, ये भी अपने को क्या करनी चाहिए, एग्जामिन करनी चाहिए। देन इसका आगे वाला पॉइंट है कि फोरिजिन मटेरियल वगैरह उस पर प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, ये भी अपने को नोट करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए। फ्रंट साइड के उसके जो बटन है वो मिसिंग है या नहीं है, ये भी देखना चाहिए। और टेलर का नाम तो कपड़ों पर होता ही है, अपने को पता है, तो टेलर का नाम वगैरह अपने को सब एग्जामिन करना होता है। ठीक है, तो क्लोथ में ये सारे पॉइंट देखने हैं। देन अपन बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में अपने को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले क्या था कि क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले उसकी एज क्या है, स्किन का कलर क्या है, हाइट कितनी है बॉडी के जो हेयर का कलर है वो कैसा है, आइज कैसी है, मतलब ओपन है या क्लोज है, टीथ कोई मिसिंग है या फिर कोई आधा टूटा हुआ है ऐसे। ठीक है, चेस्ट पे कोई स्कार्स वगैरह प्रेजेंट है या नहीं है, एब्डोमेन पे कोई इंजरी है या नहीं है। और पोस्टमार्टम लिविडिटी को भी अपन क्या करते हैं, चेक करते हैं। पीएम लिविडिटी क्या होता है, इसमें जो डिपेंडेंट पार्ट होता है, बॉडी के जो डिपेंडेंट पार्ट होते हैं वहाँ पे उसकी जो ब्लड वेसल होती है वहाँ ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसी को पीएम लिविडिटी बोलते हैं। इसका जो कलर जो होता है वो वेरी करता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। इसका कलर पिंक टू डार्क पर्पलिश चेंज होता है। और पीएम लिविडिटी को डिटेल में अपन अलग से वीडियो में पढ़ेंगे।
और जो अननोन बॉडी होती है ना, उसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करते हैं, टैटू मार्क्स, कोई स्कार्स है या फिर कोई मोल है या फिंगरप्रिंट है, इनसे अपन क्या करते हैं, बॉडी को एग्जामिन करते हैं। अब अपन पढ़ लेते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन के बारे में। इंटरनल एग्जामिनेशन करने के लिए अपने को पता है कि बॉडी का डाइसेक्शन करना पड़ता है। डाइसेक्शन के लिए अपन कहाँ किस किस का डाइसेक्शन करेंगे। सबसे पहले कि मान लो स्कल से स्टार्ट होते हैं तो क्रेनियल कैविटी, देन थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, स्पाइनल कोड, तो इनका क्या करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए। अब सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि स्कल के अंदर अपन क्या करते हैं, इंसिजन लगाते हैं। तो कौन सा इंसिजन लगता है स्कल के अंदर, ट्रांसवर्स इंसिजन लगता है, जिसको अपन कोरोनल इंसिजन भी बोल सकते हैं। कौन सा, ट्रांसवर्स इंसिजन, कोरोनल इंसिजन भी इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे अपन ये इंसिजन लगाते रहते हैं, उसके बाद में अपन स्कल को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब देख लिया स्कल के बारे में देख लिया, अब थोरेक्स कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर देख लेते हैं। अब इसमें अपन क्या करते हैं, 3 टाइप के इंसिजन लगाते हैं। कौन सा, आई, वाई और मॉडिफाइड वाई। आई, वाई और मॉडिफाइड वाई, 3 टाइप के इंसिजन लगते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो आई इंसिजन जो होता है उसको मिड लाइन इंसिजन के नाम से भी जाना जाता है। आई इंसिजन को मिड लाइन इंसिजन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, चिन से स्टार्ट होकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक कट लगता है। चिन से स्टार्ट किया जाता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, वहाँ तक क्या लगाया जाता है, इसमें कट लगाया जाता है। जहाँ पे अम्बलाइकस आ जाती है वहाँ पे थोड़ा सा टर्न ले लिया जाता है, जिस तरीके से इस डायग्राम में बता रखा है ना, यहाँ अम्बलाइकस आ गई तो यहाँ क्या लगा, टर्न ले लिया, तो ये हो जाएगा आई इंसिजन हो गया, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली जो इंसिजन यूज़ किया जाता है वो आई इंसिजन ही यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसको सूचरिंग करना क्या होता है, ईजी होता है। अब पढ़ते हैं वाई शेप इंसिजन। वाई शेप इंसिजन कहाँ से स्टार्ट होता है, एक्रोमियन प्रोसेस होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। देन कहाँ एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड डाउन बिलो द ब्रेस्ट एंड देन मीडियली अक्रॉस द जिफोइड प्रोसेस। इन तीनों के डायग्राम लास्ट में एक फ़ोटो में आपको देखने को मिल जाएंगे। आई, वाई और मॉडिफाइड वाई इंसिजन है ना, इन तीनों के डायग्राम लास्ट में मिल जाएंगे आपको। और मॉडिफाइड वाई जो होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ईयर जो होता है, दोनों तरफ के जो ईयर होते हैं वहाँ से स्टार्ट हो, उसके पीछे से क्या होता है, ये कट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। बिहाइंड ईच ईयर डाउन द साइड ऑफ द नेक टुवर्ड मिडल ऑफ द चेस्ट, वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ जाते हैं, मिडल ऑफ द चेस्ट की तरफ ले जाते हैं इन कट को, वहाँ से स्टार्ट करके आई ईयर के पीछे से, सॉरी आई नहीं, ईयर के पीछे से स्टार्ट करते हैं और ये कहाँ तक ले जाते हैं, चेस्ट के मिडल तक ले जाते हैं। अब देख लेते हैं स्पेशल एग्जामिनेशन। स्पेशल एग्जामिनेशन किन केस में कराते हैं, कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई इंजरी हुई है या फिर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी है, तो इन केसेस के अपन अंदर क्या कराते हैं, स्पेशल एग्जामिनेशन कराते हैं। या फिर ये होता है कि ब्लड क्लॉट प्रेजेंट हो कहीं पे भी, या फिर तो स्कल के बेस पे हो या फिर किसी भी अदर रीजन में अगर ब्लड क्लॉट प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं, स्पेशल एग्जामिनेशन कराया जाता है। न्यूमोथोरेक्स के अंदर भी क्या होता है, स्पेशल एग्जामिनेशन कराया जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट है, इसके अंदर अपने को ध्यान रखना है कि स्पेशल एग्जामिनेशन को किस किस में कराते हैं, कोरोनरी आर्टरी इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ब्लड क्लॉट हो जाए तो, और न्यूमोथोरेक्स के केस में। अब अपन अगले वाले पॉइंट में ये देख लेते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी एंड पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी, इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि मेडिको लीगल ऑटोप्सी क्या होती है एंड पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी क्या होती है। सबसे पहले इनके जो सिनोनिम है वो देख लेते हैं। मेडिको लीगल ऑटोप्सी को फोरेंसिक ऑटोप्सी भी बोलते हैं, जैसे सीआईडी में देखते हैं ना डॉक्टर शाहरुख के जो पोस्टमार्टम वगैरह करते रहते हैं, तो वो वाली कौन सी ऑटोप्सी होती है, मेडिको लीगल ऑटोप्सी यानी फोरेंसिक ऑटोप्सी। अब सेकंड जो है वो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी को क्या बोलते हैं, अपन क्लिनिकल ऑटोप्सी भी बोलते हैं। ये किस केस, ये हॉस्पिटल जो होते हैं ना उनमें किए जाते हैं। पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी को क्लिनिकल ऑटोप्सी बोलते हैं, जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो भी किए जाते हैं ना उनको बोलते हैं पैथोलॉजिकल या फिर क्लिनिकल ऑटोप्सी। अब कंसेंट किस में रिक्वायर्ड होती है, किस में रिक्वायर्ड नहीं होती। देखो मेडिको लीगल ऑटोप्सी है उसमें कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं होती रिलेटिव की, और जो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी है उसके अंदर जो रिलेटिव होते हैं उनकी कंसेंट जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरी होती है। अब ये जो होता है कौन कंडक्ट करता है, मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो होती है लीगल अथॉरिटीज़ को कंडक्ट करती है, और जो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है इसको जो लीगल अथॉरिटी होती है वो कंडक्ट नहीं करती। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर में ये होता है कि मेडिको लीगल ऑटोप्सी जो होती है इसमें ऑटोप्सी जो होगी वो कंप्लीट ऑटोप्सी होती है, कंप्लीट ऑटोप्सी होती है, ठीक है। जो पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है वो कंप्लीट भी हो सकती है और इनकम्प्लीट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंसेंट पे कि रिलेटिव ने कितनी कंसेंट दी है। नॉर्मली कंप्लीट में क्या आता है, पूरी बॉडी की ऑटोप्सी कराते हैं। इनकम्प्लीट में क्या होता है, मान लो कि सिर्फ थोरेसिक पार्ट की या फिर एब्डोमिनल पार्ट की या फिर स्कल पार्ट की ही क्या हो रही है, ऑटोप्सी करा रहे हैं, इनकम्प्लीट उसको बोलेंगे। ये डिपेंड करेगी जो पेशेंट डेड बॉडी थी उसके जो रिलेटिव थे ना उनकी कंसेंट पे डिपेंड करता है। अब अपन लास्ट पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं, पर्पज़ क्या होता है ऑटोप्सी का। तो ऑटोप्सी का पर्पज़ ये होता है कि जो डेथ हुई है उसका कोज किस वजह से वो हुई है, उसका मैनर एंड कितना टाइम हो गया। तो इन तीनों चीज़ को जानने के लिए ऑटोप्सी की जाती है। कोज, मैनर एंड टाइम सिंस डेथ, इनको डिटरमाइन करने के लिए ऑटोप्सी की जाती है। थैंक्स।